जंतर मंतर से मैं हूँ लाइव और आप देख रहे हैं कि लगातार जो पहलवानों का धरना है वो आज 23वां दिन है और 23वें दिन में क्या कुछ बदला है इसी जंतर मंतर का नज़ारा ज़रा एक बार देख लीजिए और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं और कैसे इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे में जब बात होती है महिलाओं की, बात होती है उनके सम्मान की, तो आखिरकार जब इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो क्या कुछ सोचते हैं क्या, क्योंकि आज 23वें रूप से जिस तरह से ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और ऐसे में जब उन पर कोई ऐसा मुकदमा के खिलाफियत बात नहीं होती है तो लोगों में रोष होना ये ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में जब हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि और जानने की कोशिश करेंगे सर क्या कुछ सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे आंदोलन को देखने की तो बात यह है, जब आज भारत की इतनी होनहार बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है और उस पर भी कोई कार्रवाई आज तक सरकार किसी तरह से नहीं कर रही, तो इससे बड़ा तो समाज के लिए कोई ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारियों का क्या महत्व बचा है। जब ये बताओ कि आज हमारी बेटियां जब जो इतनी बड़ी हमारे जो देश का नाम रोशन इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने तुरंत जो है उनसे WFI का पद जो है वो छीन लिया। अरे ये सब दिखावे की है, ब्रजभूषण का कार्यकाल वैसे ही खत्म हो चुका है, उसका क्या उससे क्या फर्क पड़ गया, उससे क्या फर्क पड़ गया पद खोजने से। जब लेकिन एक जो उसके कारनामे हैं, जो उसने कारनामे हमारी बेटियों के साथ किए हैं, जब आज तक उस पर कोई कार्रवाई पास्को एक्ट पार्लियामेंट में पास्को एक्ट कब पास किया था आपको पता होगा, आप तो पत्रकार है, कैसे कितना भयंकर था, उसमें क्या धाराएं थी। अगर पास्को एक्ट कहीं लगेगा तो उसको उसी टाइम गिरफ्तार करके उस पर वो करना होता है। ये 7 दिन में राजस्थान में पास्को एक्ट लगा था, 7 दिन में कोर्ट से उसका फैसला हो गया था। तमाम बातें हमारे दर्शक जान रहे हैं कि अभी तक पॉस्को एक्ट पर उन पे कोई धाराएं नहीं, मतलब कोई पूछताछ तक नहीं हुई। अच्छा, अब ऐसे में विकल्प क्या होता है, क्योंकि 4-4, 5-5 बार के सांसद रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली प्रेशर है इसमें? ये कोई कहने की बातें हैं क्या पॉलिटिकल प्रेशर? ये तो कोई बात ही कहने की नहीं है, तो सब कुछ है। सरकार का बिल्कुल खुला समर्थन है इसको, कोई एक तरीके से हर तरीके से ये राजनीतिक नफा नुकसान देख के कोई काम करते, इनको कोई मतलब नहीं। हर मामले में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इनका समाज में बांटना, जाति में बांटना, एरिया में बांटना, इनको हर तरीके से अपनी कोशिश। इनको ये कहता है ये हरियाणा के हैं, ये जाति विशेष के हैं, ये अखाड़े विशेष के हैं, ये पार्टी विशेष के हैं, ये पहलवानों पे। तो सर जो ये इन तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आंदोलन और लंबा खींचेगा? यह आंदोलन जी और लंबा खींचेगा, क्योंकि जो ब्रजभूषण शरण हैं वो यूपी के एक गुंडे हैं और महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और उनको पीड़ित कर रहे हैं कि मेरी मर्जी से जो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, पहलवानों को बीजेपी पावर से दबाया जा रहा है और उनके साथ बहुत गलत अत्याचार करा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का देखिए पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, ऐसे में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इनको समर्थन देने के लिए भी आए हैं। और जब समर्थन चारों तरफ से मिलने लगता है तो माहौल पूरा गर्म हो जाता है। कल भी हमने देखा कि यहाँ से लेके कनॉट प्लेस तक का एक सफ़र इन लोगों ने तय किया है, साथ में भीम आर्मी के चीफ भी रहे हैं और तमाम ऐसे लोग जुट रहे हैं और विपक्षी ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये एक पॉलिटिकल इशू बन रहा है, एक ये पॉलिटिकल मंच बन रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, जब किसी के साथ अत्याचार होगा तो उनके लिए आवाज़ उठानी भी बहुत ज़रूरी है और आवाज़ उठानी सबको चाहिए भी। और ये अगर ये बात दब जाती है तो फिर पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि दुष्कर्म वाले लोगों के साथ 4 दिन चिल्लाएंगे, घर चले जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है दर्शकों की, जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे कितना भीड़ है। आज उदित राज भी यहाँ पे आए हुए हैं और अपने तमाम सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ में बस सिर्फ इनको समर्थन करने के लिए। अब यदि इसमें से कोई राजनीति की बात हो जाती है तो बात जो है उनको मौका मिल जाता है बोलने का। सर किस तरीके से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? पूरे घटनाक्रम को ये देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, पूरा देश खड़ा है इसके बारे में। और सभी की लड़की ही, एक जात की नहीं, एक धर्म की नहीं है, पूरे इंडिया की बेटी ही है। जिस दिन मेडल आए उस दिन तो बोल रहे थे कि हमारी बेटी है, और आज कहाँ है वो मोदी साहब? अगर हमारी बेटी नहीं है क्या? अभी कहाँ गए वो बेटी वाले?
जो रोजाना बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया करते हैं, अभी कहाँ है वो नारा। और जब तक ये जनता पीछे नहीं हटेगी, जब तक इनको न्याय नहीं